जयपुर से मुंबई जा रही ट्रेन में सोमवार को महाराष्ट्र के पालघर स्टेशन के आरपीएफ कांस्टेबल ने फायरिंग कर दी। इस गोलीबारी में आरपीएफ के एसआई और 3 यात्रियों की मौत हो गई है। आरोपी कांस्टेबल चेतन को गिरफ्तार कर लिया गया, उससे पूछताछ जारी है। इसी बीच ट्रेन में चेतन के साथ तैनात एक और अन्य जवान ने दावा किया कि चेतन ने पहले उसका गला दबाने की कोशिश की थी। इतना ही नहीं, चेतन उससे ही अपनी राइफल छीन कर ले गया था, इसी से उसने फायरिंग की। आरोपी चेतन के खिलाफ एफआईआर में आरपीएफ कांस्टेबल अमेय घनश्याम आचार्य का बयान दर्ज किया गया है। इसमें अमेय ने बताया कि हमेशा की तरह 30 जुलाई को मैं अपने साथियों के साथ सौराष्ट्र मेल ट्रेन से मुंबई सेंट्रल के लिए रवाना हुआ। मेरे पास 20 राउंड वाली एक एआरएम राइफल थी। चेतन के पास 20 राउंड वाली एआरएम राइफल और एएसआई टीकाराम मीना के पास 10 राउंड वाली एक पिस्तौल और हेड कांस्टेबल नरेंद्र परमार के पास 10 राउंड वाली एक पिस्तौल थी। घनश्याम आचार्य ने बताया कि रात लगभग 2:53 पर हमने जयपुर मुंबई सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन पकड़कर मुंबई की यात्रा शुरू की। एएसआई टीकाराम मीना और चेतन सिंह की नियुक्ति एसी डिब्बे में थी, जबकि मैं और हेड कांस्टेबल स्लीपर कोच में थे। घनश्याम आचार्य ने बताया कि जब मैं टीकाराम को रिपोर्ट सौंपने उनके डिब्बे में गया तो उन्होंने बताया कि चेतन की तबीयत खराब हो गई। चेतन कह रहा था कि उसे वलसाड स्टेशन उतार दिया जाए, जबकि एएसआई टीकाराम मीना ने उसे समझाया कि 2-3 घंटे की ड्यूटी बाकी है, ट्रेन में मुंबई तक आराम करे। लेकिन चेतन सिंह सुनने के मूड में नहीं थे। ऐसे में टीकाराम ने पहले इंस्पेक्टर और फिर कंट्रोल रूम में संपर्क किया। कंट्रोल रूम से कहा गया कि चेतन से कहा जाए कि वह ड्यूटी खत्म करके दवा या आराम के लिए मुंबई जाए। चेतन ने गुस्से में राइफल छुड़ाई थी, ये जानकारी भी सामने आई है। घनश्याम आचार्य ने बताया इसके बाद भी चेतन मानने को तैयार नहीं था। इसके बाद टीकाराम ने कहा मैं चेतन की राइफल ले लूं और चेतन आराम करे। इसके बाद चेतन एक खाली सीट पर सो गया, लेकिन वह 10-15 मिनट में ही जाग गया। इसके बाद उसने राइफल मांगी तो मैंने देने से मना कर दिया। कई बार मांगने के बाद जब चेतन ने मेरा गला दबा दिया, इसके बाद वह मेरी राइफल ले गया। हालांकि बाद में मैंने उसे बताया कि ये मेरी राइफल है तो उसने राइफल बदल दी। आचार्य के मुताबिक राइफल कब्जे में लेने के बाद भी चेतन सिंह गुस्से में था। वहीं एएसआई टीकाराम मीना उसे समझाने का प्रयास कर रहे थे। मैं चेतन को ये बात समझाने की कोशिश भी कर रहा था, लेकिन वो हम दोनों की एक भी बात सुनने को तैयार नहीं रहा और इसलिए मैंने वहां से चले जाने का फैसला किया। इसके बाद चेतन राइफल से फायरिंग के मूड में दिख रहा था, तभी मैंने टीकाराम को बताया। वे चेतन के पास पहुंचे और उसे प्यार से शांत रहने के लिए समझाया। घनश्याम ने बताया मैं पेंट्री कार में चला गया। लगभग 5:25 पर कांस्टेबल कुलदीप राठौर का फोन आया। उन्होंने बताया कि टीम के प्रभारी एएसआई टीकाराम मीना पर गोली चलाई गई। उसके बाद मैंने तुरंत इसकी सूचना हवलदार नरेंद्र कुमार को दी और आपको बताते चले घनश्याम आचार्य ने बताया कि तभी सामने से 2-3 यात्री दौड़ते हुए आए और वे डरे हुए लग रहे थे। उन्होंने मुझे बताया कि मेरे साथ मौजूद एएसआई टीकाराम मीना को मेरे साथी चेतन सिंह ने गोली मार दी थी। मैंने हवलदार नरेंद्र परमार को फोन पर घटना की सूचना दी और सुनिश्चित किया कि वह सुरक्षित है। घनश्याम आचार्य ने बताया मैंने देखा कि चेतन सिंह ने अपनी राइफल ट्रेन की ओर तान रखी थी और वह बीच बीच में फायरिंग भी कर रहा था। मैंने कुछ गोलीबारी की आवाजें सुनी। मैं थोड़ी देर के लिए बाथरूम में छिप गया। इसके बाद चेतन ट्रेन से नीचे उतर गया। उसके हाथ पर राइफल थी। करीब 15 मिनट बाद जब ट्रेन दोबारा चली तो मैंने देखा कि यात्रियों के शव खून से लथपथ पड़े हैं। लगभग 6:20 पर ट्रेन बोरीवली स्टेशन पर रुकी और मैं उतर गया। वहां ट्रेन से टीकाराम मीना और अन्य को उतारा गया, लेकिन तब तक साफ हो गया था कि उनकी जान जा चुकी है।